नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिल्ली से सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में ही ज़्यादातर डेरा डाले हुए हैं। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को वॉलेंटियर या अन्य पदों पर पंजाब में सेट करते रहते थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल पर विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब की जमीनों को दिल्ली के बिल्डरों को बेचे जाने वाले हैं। पंजाब में कौन कौन सी जमीनें बेची जाएगी, उन्हें अधिग्रहित करने के लिए दिल्ली के लोगों को बिठाया गया है। वहीं पंजाब में इसे लेकर भारी विरोध हो रहा है, क्योंकि पंजाब में आने वाले दिनों में जमीन अधिग्रहण का काम करेंगे। लुधियाना में ही 25,000 एकड़ जमीन है और जगहों पर भी हजारों एकड़ जमीन है जिसका अधिग्रहण करना है। सरकार किसी भी जमीन का अधिग्रहण करती है, राज्य के विकास के लिए सरकार पहले जमीन का अधिग्रहण करती है। विकास कार्य के लिए किसी कंपनी को दिया जाता है या खुद सरकार अधिग्रहित जमीन पर विकास करती है। यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं होता है, इसमें करोड़ों की बात होती है। करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है, डील करोड़ों का होता है और इसमें कोई घपला किया जाए, घोटाला किया जाए तो आता भी करोड़ों में है। इसीलिए यह अधिग्रहण बहुत मायने रखता है, इसलिए इसमें पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें आरोप अब ये लग रहा है कि पहले तो पंजाब के विकास के लिए जो कमेटी बनी है, जो ये पूरे अधिग्रहण का काम देखेगी, इसमें दिल्ली के लोग को बिठाया गया है। सिर्फ एक पंजाब के हैं जो चीफ सेक्रेटरी हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब की डेवलपमेंट के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें ना तो मुख्यमंत्री हैं और न ही किसी मंत्री को सदस्य बनाया गया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस 5 सदस्यीय कमेटी में पंजाब चीफ सेक्रेटरी को मेंबर बनाया गया है, जबकि इस कमेटी में सीएम या मिनिस्टर का होना चाहिए। तभी तो भगवंत मान सिंह काफी खफा हैं। वही चीफ सेक्रेटरी के अलावा जो 4 अन्य सदस्य हैं वे पंजाब के नहीं हैं, बल्कि दिल्ली के लोगों के कमेटी में मेंबर बनाया गया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से 1995 के राज्य जमीन अधिग्रहण अधिनियम के तहत किसानों की जमीनें जबरदस्ती कौड़ी के भाव पर अधिग्रहित की जाने की योजना है। सरकार का इरादा है अपना खजाना भरने का। पंजाब के विकास के लिए पूरे राज्य में जो जमीन अधिग्रहण किया जाएगा वह इस कमेटी के द्वारा किया जाएगा। कमेटी में चीफ सेक्रेटरी के अलावा अनुराग कुंडू, शौकत रॉय, वैभव महेश्वरी और सीमा महेश्वरी को सदस्य बनाया गया है। उक्त चारों लोग पंजाब के नहीं बल्कि दिल्ली के हैं। बादल ने कहा कि दिल्ली के लोग पंजाब के विकास कार्य करवाएंगे। चलिए जानते हैं कि ये चारों लोग कौन हैं। अनुराग कुंडू दिल्ली बाल संरक्षण अधिकार आयोग के मेंबर रहे। अनुराग कुंडू की पदोन्नति करके उन्हें आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दिल्ली में इन्हें जो आम आदमी पार्टी की सरकार में जो काम मिला हुआ था, वो तो बीजेपी की सरकार आने से काम चला गया, तो केजरीवाल ने इनको पंजाब सरकार में काम दे दिया है। इसके बाद बात करते हैं शौकत रॉय की। शौकत राय जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एसोसिएट डायरेक्टर थे, अब बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, उनकी सलाह पे पंजाब सरकार पहले भी ले चुकी है। खेती को लेकर बीसीजी इंडिया उनकी सलाह ले चुकी थी और उसी से जुड़े हुए एक व्यक्ति को एसोसिएट डायरेक्टर बनाया, जो कि पंजाब में अब काम दे दिया है, जिससे पुराना संपर्क साफ दिखाई देता है। तीसरे शख्स है वैभव महेश्वरी। ये तो आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन ही रहे हैं। एक अन्य सदस्य हैं सीमा महेश्वरी। अभी तक इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। यह आम आदमी पार्टी में किस तरह से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। वहीं सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अकाली दल किसी भी कीमत पर जमीन अधिग्रहण नहीं होने देगा।
हम इस लूट को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन उन सभी शहरों में किया जाएगा जहां जमीन एक्वायर की जानी है। इनमें लुधियाना की लगभग 24,000 एकड़, मोहाली में 2535 एकड़, अमृतसर में 6464 एकड़, पठानकोट और जालंधर दोनों में 1,000 एकड़, पटियाला में 1150 एकड़, भटिंडा में 848 एकड़, संगरूर में भी, मोगा में भी 542 एकड़, फिरोजपुर में 313 एकड़, बरनाला में 317 एकड़, होशियारपुर में 550 एकड़, कपूरथला में लगभग 150 एकड़, बाटला में 160 एकड़, तरन तारण में लगभग 97 एकड़, सुल्तानपुर लोधी में लगभग 70 एकड़, नकोदर में 200 एकड़ और गुरदासपुर में 60 एकड़ शामिल है। वहीं दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केजरीवाल अब लुधियाना में किसानों की लगभग 25,000 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से हड़प कर अपने बिल्डर मित्रों को सौंपना चाहते हैं, जिससे वे सैकड़ों रुपए की कमाई करेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह पूरा प्रकरण एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पंजाब की उपजाऊ कृषि भूमि को बिल्डरों को बेचकर निजी मुनाफा कमाना है। उन्होंने दावा किया कि इस घोटाले को दबाने और सीबीआई जांच से बचने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीते दिन पहली बार अपने संवैधानिक दायित्वों से पीछे हटते हुए मुख्यमंत्री पद की समस्त प्रशासनिक शक्तियां राज्य के मुख्य सचिव को सौंप दी है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। उन्होंने इस घटनाक्रम को शर्मनाक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात करार देते हुए मुख्य सचिव को चेताया है कि वह इस कथित भूमि घोटाले में किसी भी प्रकार की भागीदारी से बचे। सिरसा ने कहा कि मैं मुख्य सचिव को आगाह करता हूं कि इस अवैध लूट में सहभागी बनने से बचे, क्योंकि कल आपको भी सीबीआई और ईडी के समक्ष जवाब देना होगा। यह मामला अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ते हुए प्रशासनिक स्तर पर गंभीर जांच का विषय बन चुका है। यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो यह पंजाब के इतिहास का सबसे बड़ा भूमि घोटाला साबित हो सकता है। इससे पहले मई में केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने लुधियाना के आसपास के गांवों में लगभग 25,000 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहण करने के आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के फैसले पर तीखा हमला किया था। उन्होंने इस कदम को स्थानीय किसानों के लिए विनाशकारी बताया था। साथ ही पंजाब सरकार पर प्रॉपर्टी डीलर्स की तरह काम करने का आरोप लगाया था। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि लुधियाना के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित पंजाब के सबसे उपजाऊ और उत्पादक क्षेत्रों की लगभग सभी कृषि भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय किसान समुदाय को भारी नुकसान पहुंचाएगा। इस प्रस्ताव को पंजाब के वित्त और आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने तैयार किया। बिट्टू ने आगे दावा किया कि यह योजना दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से प्रभावित है, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे पंजाब में डेरा डाले हुए हैं और राज्य के शासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।